सर आपकी एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली पोस्ट कार्ड और पोस्टर ये अभी हैं मेरे हाथ। 10,000 से ज़्यादा प्रतियां जो है वो दीमक लोगों ने ले ली। तो आज इस वॉकिंग चैलेंज के लिए मैं फिर से 80 घाट पे हूँ और आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हैं हेमंत कुमार सरना सर। सर को अगर पोस्ट कार्ड मैन ऑफ बनारस कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर ने हमारे चैलेंज को स्वीकार किया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार टाइम दिखा दीजिए। 5:54 ठीक है। तो हम आज 180 मिनट में यहाँ से राजघाट और राजघाट से 80 घाट वापस आएंगे, यानी कि हमें 8:54 पे यहाँ वापस पहुँचना है। तो सर को मैंने पोस्ट कार्ड मैन ऑफ बनारस क्यों कहा, क्योंकि सर कला और संस्कृति को पोस्ट कार्ड्स, पोस्टर और कैलेंडर्स के ज़रिए संजोने का काम करते हैं और उसके साथ ही उसे विश्व भर में पहुंचाने का भी काम किया है। तो सर ये आपको पोस्ट कार्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं आज से करीब 20 साल पहले जब एक अमेरिकन ऑथर के साथ काम करता था, तो अमेरिकन ऑथर किस विषय पर सर? हर विषय में, कोई एक विषय नहीं था, वो एक्चुअली उपन्यासकार था। अच्छा। और वो एक बनारस को बेस करके एक उपन्यास लिख रहा था और सारे कैरेक्टर बनारस के थे। तो इस सिलसिले में बनारस के कई वर्गों में जाके रिसर्च करना पड़ता था, तो वो काम होता रहा। फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए दूसरे देश चला गया किन्हीं कारणोंवश, और उसके बाद उसकी कुछ पुस्तकें थीं यहाँ पे जो उसने कहा कि हमारे पास भेज देना इस एड्रेस पे। अच्छा। अब मैंने उसको पैक किया और भेजने के लिए मेरे पास कई समस्याएं आई 20 साल पहले। तो मैंने कहा कि जब मैं बनारस का हूँ और मेरे पास इतनी समस्याएं हैं तो आम लोगों के लिए भी बहुत समस्या होगी। खैर उस पर हमने थोड़ा सा अपना शोध किया और फिर हमने उसकी किताबें किस मोड में जा सकती थी सस्ती हमने भेजा। तो उस समय हमारे दिमाग में क्लिक किया कि ये लोग जो पत्र लिखते हैं या पार्सल भेजते हैं, तो पत्र लिखने के लिए और उसमें डाक टिकट चिपका के उसको लेटर बॉक्स में डालेंगे, फिर वो गंतव्य तक पहुंचेगा जी। तो हमने कहा कि क्यों ना एक इंडिया पोस्ट वाले तो एक सादा ही पोस्ट कार्ड बनाते थे। हमने कहा कि नहीं, कुछ कलात्मक होना चाहिए। और उसके बाद फिर वहीं से जन्म हुआ। तो छोटा छोटा बच्चों का बनाया हुआ कार्ड हम बना के उससे भेजने लगे। फिर बाद में जब हमारा रिटेल काउंटर हुआ, आउटलेट हुआ, तो फिर धीरे धीरे और बच्चों से बनवा के हमने मधुबनी का फोक आर्ट बना के हमने हैंडमेड कार्ड्स की मार्केटिंग शुरू की, रिटेल की। फिर हम अपना पब्लिश करने लगे, वहीं से जन्म। बनारस मेरा जन्म स्थान है और ये हमने और कोई लोक तो देखा नहीं है, एक पृथ्वी लोक ही देखा है, वो भी बनारस देखा है। तो ये बोला जाता है तीनों लोक से न्यारी काशी, तो है, निश्चित है, क्योंकि यहाँ जो समय है, काल, समय यानी काल, काल यहाँ के महाकाल के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो मतलब टाइमलेसनेस सिटी है ये, यहाँ समय भी आके अपना अस्तित्व खो देता है। ये आनंद की नगरी है। बनारस नाम एक और है इसका, बना हुआ रस है। बस आनंद में रहिए। और बनारस का ये कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, बनारस की आप इसको कंज्यूम कीजिए। बनारस में आइए और आनंदित रहिए। ये आनंद कानन है। लौंडा मत बना, चढ़ जाता तू उम्र के हिसाब पहले फुल हो गई, वो उम्र के हिसाब से चला। हमारी और में आई ना अरे मिश्रा जी जय रे गुजय हो ये तारे
तो अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट से ऊपर जा रहे हैं, विश्वनाथ गली होते हुए हम लोग चौक तक जाएंगे, फिर चौक से फिर से गली में प्रवेश करेंगे और वहाँ से हम लोग घाट पे उतरेंगे, फिर वहाँ से घाट से राजघाट जाएंगे। अभी हमने 32 मिनट का टोटल समय लिया है यहाँ तक आने में। चलते हैं साथ। सर, आपकी एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली पोस्ट कार्ड और पोस्टर ये अभी है मेरे हाथ में। सर, इसके बारे में आप बताएं। इसमें जो दरवाज़ों का कंपाइलेशन है जी, वो जर्मनी के अमेरिका के जेरेमी ओटमैन, जिनको हम लोग काफ़ी अरसे से जानते हैं। अच्छा, बनारस में रहते हैं। अच्छा। और वो अपना एक वाराणसी वॉक करके वो टूर ऑपरेट करते हैं, वाराणसी की साइट सीइंग कराते हैं और सराउंडिंग्स की टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को। तो एक मुझे इनका ये बहुत पसंद था, ये इनका कंपाइलेशन, जितने डोर्स ऑफ वाराणसी। अच्छा अच्छा, तो ये पूरे बनारस के ही डोर्स हैं इसमें? हाँ, ये सारे बनारस के ही डोर्स हैं। और इसका ये तो एक पोस्ट कार्ड है, लेकिन अगर आप प्रॉपर जाना चाहेंगे तो हर दरवाज़ों के पास आप पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे गायब हो चुके हैं अब वर्तमान टाइम में। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये शायद 10-15 साल पुराना काम है। अच्छा अच्छा। और उससे पहले ये ख़त्म हो जाए, ये पोस्ट कार्ड और पोस्टर के रूप में शायद मेरे ख्याल से लार्जेस्ट सेलिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग, क्योंकि और भी पोस्ट कार्ड हैं अच्छा जो अच्छे बिकते हैं और लोग पसंद करते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो सर से हम आगे जानेंगे कि और कौन कौन से पोस्ट कार्ड और पोस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिकते हैं, कई कंट्रीज़ में जाते हैं, और किन किन कंट्रीज़ में सर के पोस्ट कार्ड्स बहुत ज़्यादा बल्क में बिकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे में गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि उनके अगल बगल हैं, उनका गणेश जी का चूहा भी नीचे 2 ठो है, 2 मोर हैं, मोर माला लिए हुए है कि गणेश जी को पहनाए, और ऊपर मछली भी है, मछली के बीच में एक लोगो है, कार्विंग लोगो स्टोन का, उसमें शेर भी है। खूबसूरत है। घाट बिंदु माधव जी खत्म हो गया, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जबकि बिंदु माधव का मंदिर है ऊपर, घाट बिंदु माधव खत्म हो गया, बिंदु माधव घाट, और एक घाट माधव राव। माधव राव का धरहरा है, तो इसलिए उस स्थान का नाम घाट माधव राव था। कहीं कहाँ लिखा है घाट माधव राव? बिंदु माधव घाट वो जो सीढ़ी आती है जिसको लोग पंचगंगा मानते हैं, वहाँ पंचगंगा लिखा है, लेकिन वो बिंदु माधव घाट है। पंचगंगा जो है जटार घाट से लेकर के बिंदु माधव घाट तक, ये पूरा पंचगंगा है। घाट भले ही अलग अलग है, लेकिन इतने प्लेस का, किरना और भूत पापा के बीच के क्षेत्र का पूरा पंचगंगा है। किरना और धूत पापा के बीच का क्षेत्र पूरा पंचगंगा है। इसके अंतर्गत जटार घाट, राजा ग्वालियर घाट, बालाजी घाट, बिंदु माधव घाट और घाट माधव राव, ये 5 घाट भी आते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये पेंटिंग है
हरिदर्शन जी की। और हरिदर्शन जी एक बनारस के क्या वो इस पूरे राष्ट्र के जो है उभरते हुए एक युवा कलाकार हैं। और इनके रंगों का संयोजन जो है एकदम प्राकृतिक होता है और लगता है कि जीवंत दृश्य देख रहे हैं। एक पब्लिश किया हमने ये, उन्होंने मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों का बनाया है। और एक इमेज और भी है मणिकर्णिका घाट की ही, वो हमने पब्लिश की और एक ये पब्लिश किया। तो दोनों ही बहुत प्रिय हैं और लोगों द्वारा भी पसंद किए जाते हैं और बहुत से लोग इसको बाहर भी भेजते हैं। बड़ी कलरफुल दीवार है ये एक मंडाला आर्ट है। और ये मंडाला आर्ट ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा की चांद में कैसे लोग एक आह्लादित हो जाते हैं, उल्लास वाले हो जाते हैं। और इसको इस रंगों से और पेंटिंग से संजोया है। स्पेन की एक आर्टिस्ट हैं फ्रांसीना रुआना। फ्रांसीना का 2 वर्क पब्लिश हुआ था एक साथ, और जो कि सब ने बहुत पसंद किया और पूरा बनारस इसको पसंद करता है। और इसकी एक एग्जीबिशन भी लगी थी इस मंडाला सीरीज़ की, उसमें से 2 वर्क हमने प्रकाशित किया था। तो उन्होंने भी लिखा है मेरे के लिए कि हेमंत जी, होप यू विल सेल मैनी 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 विद लव, फ्रांसीना। 8:14 हो रहे हैं और फाइनली हम लोग अभी राजघाट पहुंच गए हैं। हमारे पास 40 मिनट का समय है और अब हम वापस लौट रहे हैं। ये बनारस के एक बहुत अच्छे ग्राफिक आर्टिस्ट और फोटोग्राफर हैं मनीष खत्री। ये मनीष खत्री का वर्क है और उन्होंने भी मंगल कामनाएं दी हैं मेरे को अपने ऑटोग्राफ के साथ। एक पोस्ट कार्ड ये मैप ऑफ वाराणसी है और इसकी इमेज हमको सॉफ्ट कॉपी में यॉर्क गैगनेजल जी से मिली, जो जर्मनी में प्रोफेसर हैं। और हमने क्रेडिट भी दिया उनको, उनका नाम भी है, उनका कॉम्प्लीमेंट्स भी है। और ये भी लोगों ने पसंद किया क्योंकि पोस्टर या बड़ा फॉर्म में मैप जो है कैरी करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो बनारस को जानते हैं या जानना चाहते हैं वो इसको कैरी कर लेते हैं। तो इसलिए ये पोस्ट कार्ड के शेप में और साइज़ में बहुत लोकप्रिय है। और ये हमारे बनारस के वरिष्ठ फोटोग्राफ़र और एक रंगकर्मी श्री नारायण द्रविड़ जी का काम है। और उनका काम हमेशा ही एकदम एक दृष्टिकोण लिए हुए होता है। तो ये एक ईद के अवसर पे उन्होंने यहाँ पंचगंगा घाट पे जो मस्जिद है उसका लिया था। तो ये इमेज भी लोगों ने बहुत पसंद की। ये एक स्विट्ज़रलैंड के फ़ोटोग्राफ़र हैं बिएट न्यायडर और बनारस के एक वरिष्ठ छायाकार दिनेश सेठ। तो दोनों के कोलैबोरेशन से ये एक काम हुआ था कुंभ में और बनारस में कि जो साधु और ये साध्वी की तिलक और आइस को खाली कवर किया है उन लोगों ने। और ये भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये सबसे पुराना एडिशन है, इसके बाद भी कई एडिशन आए हैं और उसमें चेंजेस भी रहे, तो वो अभी हम लोग दिखा नहीं पाए। लेकिन ये उनका
उनका लिखा हुआ कमेंट भी इधर है। क्या लिखा उन्होंने, फॉर माय डियर फ्रेंड कुकू मेरा नाम कुकू भी है, बेस्ट कार्ड कलेक्शन इन बनारस। ये कॉम्प्लीमेंट्स होता है तो अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल प्लेस। सेलिब्रेशन आर्ट करके एक छोटा सा काम शुरू किया था हमने पोस्ट कार्डों के साथ, तो अभी तक चल रहा है। कितने सर पोस्ट कार्ड्स आपने अब तक? 504 टाइटल हमने अभी तक डिफरेंट आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स और फोक आर्टिस्ट उनको कवर करते हुए हमने 504 पब्लिकेशन हो चुके हैं, और बहुत सी प्रतियाँ उसकी बाहर भी जाती हैं अलग अलग देशों में। और मेरे आउटलेट पे एक पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसमें आदमी स्टैंप लगाता है और उसके बाद वो कुछ पत्र लिख देता है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ पत्र ज़्यादा इमोशनल होता है, ज़्यादा भावुक होता है, और उसमें क्योंकि हाथ से लिखा हुआ होता है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक युग का ज़माना है तो लोग ईमेल और फीमेल कर देते हैं और बात कर लेते हैं, लेकिन जो हाथ से लिख के एक पोस्ट कार्ड और पत्र पाने का और लिखने का जो एक पुरानी पद्धति थी, तो उसमें एक भावनात्मक पहलू जुड़ा रहता रहा कि आपके हस्ताक्षर, आपकी राइटिंग दूसरे तक पहुंचती है, तो लगता है कि हाँ ये एक नज़दीकी महसूस होती है उस पत्र को पाते ही है। तो खाली पत्र पोस्ट कार्ड वाले लिखते थे, तो अभी लेकिन ये है कि अब नए नए उसको साथ में उसको कलेक्ट करने के लिए आदमी उसमें नए नए चित्र, नए नए कला का प्रयोग किया, तो ये एक छोटा सा प्रयोग था। तो कौन सी कंट्री ऐसी मुख्य कंट्री जहाँ पे ज़्यादा आपका सेल हुआ है? हमारा नीदरलैंड, जर्मनी, यूएसए और इंडिया में भी, दिल्ली, बॉम्बे, वाराणसी। तो जो पोस्ट कार्ड लवर्स हैं वो भेजते हैं। कितनी प्रतियाँ बिक गई होंगी सर? हर इमेज की हमारी एक मिनिमम मान के चले तो 2000 से 5000 प्रतियाँ सब बिकी हैं, और लेकिन हमें लगता है कि ये शायद पिछले लॉकडाउन में करीब 10,000 से ज़्यादा प्रतियाँ जो है वो दीमक लोगों ने ले ली। अच्छा। तो चलिए ठीक है, उनको भी तो पोस्ट कार्ड से प्यार था। सर, जर्मनी के नील्स गर्शो जी ने बनारस के ऊपर एक काम किया और वो बुक भी 2006 में पब्लिश की है, तो उसमें आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम किए, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक काम करने का और सीखने का मौका मिला कि बनारस को एक विदेशी विद्वान, एक विदेशी आर्किटेक्ट किस नज़र से देखता है और कितने श्रद्धा भाव से देखता है, और काम करने की जो क्षमता होती थी। हम लोग सवेरे 8 बजे निकल जाते थे फील्ड वर्क में, कोई टेम्पल नापना है, किसी मान से इंटरव्यू करना है, और एक एक मेजरमेंट करना है पिलर्स का। तो क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट थे, उनका काम था, तो उसके साथ सवेरे 8 बजे निकल गए हम लोग, साइकिल से निकल गए, काम कर रहे हैं, साइकिल से घूम रहे हैं, और शाम को लौटते थे। कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, हम लोग दोपहर में जैसे कहीं भी चाय पी लिए, लस्सी पी लिए, गाजर का जूस पी लिए, निकल लिए खाने को। फिर रात में एक साथ बैठ के हम लोग खाना खाते थे। फिर दूसरे दिन की कार्यक्रम की रूपरेखा तय होती थी, और फिर दूसरे दिन हम लोग फिर उसी तरह काम में लग जाते थे। तो लगातार ये 5 साल जब चला, तो एक काम करने का मौका मिला, और इतनी मेहनत करते हैं आदमी, और कोई देखते नहीं कि सर्दी, गर्मी, बरसात क्या हो रहा है, काम करना है तो करना है। जो हम लोग का डेली कमीशन रहता है कि इतना काम आज पूरा करना है, जो बच जाता था दूसरे दिन पूरा पहले वो पूरा करना पड़ता।
काम करने का तरीका भी सीखने को मिला। वो बुक सर मैंने देखी है और उसी की एक शॉर्ट वर्जन शिवाज प्लेसेस करके है। बहुत ही शानदार दोनों काम है। जो भी बनारस को पढ़ना चाहते हैं वो उस काम को ज़रूर देखें। उसमें 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और जर्मन में। हमने समय सीमा तो अभी पार कर दी है और किन्हीं वजहों से थोड़ा टाइम लग गया है, तो आज हम गली से जाएंगे। थोड़ा वक्त और लग सकता है लेकिन गली को भी दिखाएंगे। ये पीछे विश्वनाथ गली का दरवाज़ा है और उसके सामने ये जो गली है वो सुनारपुरा तक जाती है, हरिश्चंद्र घाट के पास तक। कहाँ जाएगा ये? यूट्यूब पे कहाँ है? पोस्टकार्ड की स्थिति ये है कि अभी आधुनिक युग में ईमेल और एसएमएस और टेलीफोनिक बातचीत, वीडियो चैटिंग ये होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा पोस्टकार्ड को नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन जो लोग इसकी वैल्यू समझते हैं और जो लोग भावनात्मक पहलू को ज़्यादा ध्यान देते हैं वो पोस्टकार्ड का अभी भी इस्तेमाल करते हैं। और पोस्टकार्ड का भविष्य हमेशा रहेगा, कोई भी युग रहेगा, क्योंकि जो हस्तलिखित पोस्टकार्ड अगर कोई किसी को प्राप्त होता है तो उसको कितनी खुशी होती है, वो उसको संजो कर रखता है, सहेज के रखता है। तो इससे एक आपकी लिखावट भी सुरक्षित रहेगी और उस पर कोई अगर चित्र या कला भी है तो वो भी संरक्षित रहेगी इसी बहाने। थैंक यू।
तो 10:17 हो रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। 10:17 हो रहा है और हम लोग जो है पहुंच चुके हैं। हमने तय किया था 8:54 पे पहुंचने के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा लग गया है, 1 घंटे 23 मिनट ज़्यादा लग गया है। तो सर अब हम थोड़ी बातें करेंगे। बिल्कुल वैसे। सर आपने 80 से राजघाट और राजघाट से 80 की पैदल यात्रा की, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमेशा अच्छा रहता है। हमने पहले भी यात्रा की है, आपके संग करना और भी आनंददायक था, इसलिए थकान पता नहीं लगी। तो हम लोग जाने का वक्त आ गया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी रह गया था कि हमने प्रतीक महंत जी, जो कि एक युवा रंगमंच रंगकर्मी हैं और कला और संस्कृति के प्रति सचेत रहने वाले और उनको संरक्षित करने की का विचार लेके जो है ये अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो उसको देखिए, आप लोग पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम प्रतीक महंत जी को के लिए बहुत बहुत, उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। प्रणाम।